बॉक्स है ना, इसमें रखा गया है वो आसा और अमाम शरीफ। तारे अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। अभी बजे है दोपहर के 1:30 बजा है और अब मैं जा रहा हूँ नमाज को, क्योंकि आज जुमा है। तो मैं वहीं से फिर जाऊँगा कब्रिस्तान, क्योंकि आपको पता ही जुमा के दिन मैं कहाँ जाता हूँ। तो लेट भी बहुत हुआ, खाना भी मैंने खाया, अब मैं सीधे चलता हूँ नमाज को। सो फिर वहीं से देखेंगे, मैं कब्रिस्तान जाता हूँ, उसके बाद घर आता हूँ, फिर ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय। सो या फाइनली नमाज हमने पढ़ ली। अभी टाइम हुआ 2:10। मतलब यहाँ पे 1:45 नमाज होती है, लेकिन इस मौलवी साहब ने आज टाइम दिया। ये कोई नया मौलवी साहब था, जो अपना मौलवी साहब है, हमें उसने नमाज नहीं पढ़ाई आज। ये है, यहाँ से है और वहाँ से है, और वहाँ पे ये ज़ियारत शरीफ है। पहले मैं फातिहा पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद वहाँ पे हम जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो फातिहा तो मैंने पढ़ लिया, अब मैं ऊपर जाता हूँ। ज़ियारत है ना यहाँ पे, मैं यहीं पे जाता हूँ, तो आप लोगों को भी दिखाता हूँ। ये बहुत ज़्यादा एंशेंट है, मुझे इसका पूरा नाम नहीं पता, फिर भी मैं ट्राई करूँगा आपको बताने की, हिस्ट्री बाकी सारी कुछ। तो अभी मैं वहीं जाता हूँ। जो आप मेरे पीछे ये ज़ियारत शरीफ देख रहे हो, जो ये हज़रत यहाँ पे, इनका नाम हज़रत वासी रहमतुल्लाहि अलैह है। ये पता नहीं बहुत पहले यहाँ पे आए थे, और यहाँ पे ये मतलब रेस्ट करते थे। मतलब यहाँ पे एक पेड़ हुआ करता था, वो वाला, वो वाला, मतलब वो अब ख़त्म हो चुका है वो वाला पेड़। तो यहाँ रेस्ट करने आते थे, तो फिर यहाँ पे उनका कुछ मोज़े किराम बोलते हैं उनको, वो रह गया आसा शरीफ और अमामा शरीफ, वो अंदर रखा है यहाँ पे। इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, वहाँ पे रखा है एक बॉक्स जैसा है, एक बॉक्स जैसा है, उसमें रखा गया है वो अमामा और वो जो है ना आसा शरीफ। तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ, वो बॉक्स, वो मैं खोल नहीं सकता, मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, फिर हम यहाँ से निकल देते। ये वाला वो जो बॉक्स है ना, इसमें रखा गया है वो आसा और अमाम शरीफ, वो मोज़े किराम इनके हैं यहाँ पे। तो बहुत एंशेंट है ये बॉक्स भी, और ये जो सारी ज़ियारत शरीफ है, ये बहुत ज़्यादा एंशेंट है। को बंद कर देते हैं हम यहाँ से निकलते हैं, घर की ओर रवाना होते हैं। उसके बाद देखते हैं, अगर कहीं प्रोग्राम बना तो जाएंगे, अगर नहीं तो फिर घर पे कुछ करेंगे, कुछ काम करेंगे, कुछ पढ़ेंगे कुछ भी यार, वो तो मैंने कब का छोड़ दिया है। चलो चलता है। बाय द वे, आपको मैं ये वाला पेड़ दिखाना चाहता हूँ। वेट अ सेकंड, ये वाला पेड़ देख रहे हो आप, आगे दिखा के दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये जो ये वाला पेड़ था ना, इसके साथ बहुत सारी मेमोरीज हमें जुड़ी हुई है, क्योंकि इसको कुछ वो दाने जैसे आते हैं, कुछ फ्रूट आता है, मुझे उसका नाम पता नहीं, कश्मीरी में उसको बोलते हैं ब्रिमजी, उसको बोलते थे हम। बहुत टाइम हुआ, फिर पढ़ने के साथ लगे और घर में भी नहीं थे, तो यहाँ पे नहीं आते थे हम, और बड़े भी हो गए थे, और इसके ऊपर हम चढ़ते थे और सवारियाँ खाते थे और उनको भी खाते थे। मतलब जेब में भर भर के वो हम ले जाते थे। तब ज़्यादा वो, मतलब स्प्रिंग के सीज़न में वो होते, पता नहीं आपको पता होगा या नहीं होगा, और किसी डिस्ट्रिक्ट में होते हैं और किसी डिस्ट्रिक्ट में वो सारे नहीं होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ है यार यहाँ की। तो चलो मैं यहाँ से चलता हूँ, बाबा, सी यू। मैं अभी पहुंचा घर वहाँ से आके, लेकिन रास्ते में मैंने कुछ और ही डिटेल सुनी, जिनका मैंने नाम वहाँ पे लिया था। हज़रत वासी करनी उनका पूरा नाम है, रहमतुल्लाहि अलैह। तो मैं अंदर जाके आपको पूरी डिटेल में वो बताऊंगा। मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ, पहले मैं अंदर जाऊँगा, फिर आप लोगों को बताऊँगा मतलब क्या डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने पाई है उनके बारे में। सो चलो। देखो कहाँ से निकल रहा है बंदा, ये लिखा, ऐसे ही खा लगी।
मुझे क्यों काट रहा है? मैंने क्या बिगाड़ा तेरा? ये होती है खसलत। खसलत कभी नहीं जाती इंसान की, सॉरी इंसान की नहीं, जानवर की। जो भी होगा, इंसान होगा या जानवर होगा, परिंदा होगा, वटेवर। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, जब मैं घर पहुंचूंगा तो उसके बाद मैं आपके साथ डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, मतलब जो नाम मैंने वहां पे लिया। तो मसला ये कि हजरत वासी करनी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका वहां पे ज़ियारत शरीफ बना हुआ है, वो वहां पे रेस्ट करने आते थे। रोज आते थे, शाम को आते थे, दोपहर को आते थे, वहां पे रेस्ट करने आते थे। तो क्या हुआ, फिर लोगों ने वहां पे, जब वो इस दुनिया से इंतकाल कर गए, तो लोगों ने वहां पे बनाया, उसकी ज़ियारत शरीफ बनाई। तो वहां पे उसका क्या है, अमामा शरीफ है और एक आसा शरीफ है, जैसे मैंने पहले ही बोला वीडियो में। तो जब कंस्ट्रक्शन कर रहे थे ना, जहाँ पे वो आसा शरीफ और वो जो अमामा शरीफ रखा गया था ना, तो वहां पे लोगों का कहना है, जो पुराने लोग हैं उनका कहना है कि वहां पे बहुत बड़ा सांप रहा करता था। आसा शरीफ और अमामा शरीफ है, उनकी राखी करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए वहां पे एक सांप बैठा करता था। वो मुझे पता नहीं प्रोटेक्शन करने के लिए या नहीं, मतलब उनका कहना है। तो फिर वो वहां से नहीं हिलता था। फिर एक बुजुर्ग आया, एक नेक बंदा यही का या कहीं और का आया था, तो उसने वहां पे उस सांप को बोला था, तू जाके वहां पे बैठ ऊपर, जब तक ना इसकी कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगी। तो आप लोगों ने देखी वो कंस्ट्रक्शन कैसी थी, वो उन दिनों की कंस्ट्रक्शन है, अभी भी वो टिक रहा है, लकड़ी का बना हुआ, और वहां पे वो डिजाइन जैसे बने हुए हैं। उसके बाद वो वहां पे गया, वो सांप, वो वहां पे बैठा कुछ टाइम के लिए, जब तक कंस्ट्रक्शन खत्म करी लोगों ने। उसके बाद उस नेक आदमी ने उसको बुलाया, आजा और बैठ वहां पे। फिर वो उस जो बॉक्स मैंने दिखाया ना, उसके अंदर गया था। तो कहते हैं कि कोई अगर नेक नहीं होगा, मतलब ठीक ठाक बंदा नहीं होगा, तो नेक आपको पता ही किसको बोलते हैं, अगर वो नहीं होगा, उसके बगैर कोई और बंदा वहां पे जाएगा, लाइक मेरे जैसा बंदा, तो वो वहां पे खोलेगा, उम्मीद है कि मतलब कुछ खतरा है उसको, मतलब बहुत ज्यादा मसला हो जाता है। तो मैं सोच रहा था आज मैं जाऊंगा और वो अमामा शरीफ और वो जो आसा शरीफ, वो मैं देखूंगा, मतलब लेकिन फिर मैंने जब ये कहानी सुनी ना, मतलब मैं बहुत ज्यादा डर गया। जैसे मैंने पहले ही बोला वीडियो में, मतलब मैं डर रहा हूँ, अब मैं डर रहा हूँ। मतलब कहने का मकसद है, जो पुराने लोग बात करते हैं ना, या उन्होंने कुछ कहा है ना, वो कभी झूठ नहीं होता, मतलब वो 100% प्योर होता है, सच होता है। तो वहां पे अब भी वो सांप होगा। उस ढक्कन को वहां पे कोई नहीं खुलाता है, उस बॉक्स को कोई ओपन नहीं करता है। करता मत होगा कोई नेक बंदा, लेकिन किसी के सामने किसी ने ओपन नहीं करा है, क्योंकि वहां पे कोई सांप रहता है। तो सांप से मैं बहुत ज्यादा डरता हूँ भाई, बहुत ज्यादा। तो ये बात मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। ये भी होते हैं, और जो उनकी असली आरामगाह है ना, वो अली कदल, अल कदल बोलते हैं कश्मीरी में, पता नहीं उर्दू में कैसे मैं बोलूँ उसको, अली कदल, अल कदल, वहीं पे श्रीनगर में है। हजरत वासी करनी रहमतुल्लाह अलैह उनका पूरा नाम है। तो यहाँ पे उसके कुछ मोज़े कराम हैं, उनको यहाँ पे संभाल के रखा है हमारे लोगों ने। तो देखते हैं वीडियो में क्या रहेगा। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय। बाल सारे देखो कैसे बिगड़े हैं। मैं आप लोगों के साथ बात ही कर रहा था, तो मैं वहां पे बैठा, तो मेरी आंख लग चुकी थी। तो एक्चुअली उर्दू का लफ्ज़ ये है कि जब दोपहर का खाना इंसान खाता है ना, उसके बाद जब आराम करता है, उसको कायलुला बोलते हैं। अभी बहन वहां से खिड़की से आई, उसने मुझे बताया उठ सुबह हो गई, और मुझे लगा सच में सुबह हो गई है। तो मैं उठा, चाय पीऊँगा नीचे जाके, तो फिर वहां से आके आपसे बात करूँगा। बाल बहुत ज़्यादा लंबे हुए हैं। चलो भाई। तो जैसे आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, एक्चुअली ब्लर आ रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में आपको मतलब अंदाज़ा करना है, ये क्या है, पैड़ी, दान, दान दान कोशिश पर दान। खेत पे आया हूँ मैंने सोचा इसके दर्शन कर लूँ मैं। कब काटेंगे हम, तैयारी रखनी है इसके लिए। तो मैं देखता हूँ पक चुका है या नहीं पक चुका है, आप लोगों को भी दिखाता हूँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस साल, मतलब ये काम करने के लिए, क्योंकि पता नहीं क्यों, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला। लेकिन इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा पानी है भाई। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, 2018 इन दिनों, मतलब आज 23 सितंबर है, इन दिनों जो ये पीढ़ी का काम था ना, इसका दान का काम, दानी शाली 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 का काम जो था ना, वो ख़त्म करा था हमने। आज मुझे पता ही नहीं है, मतलब आज इस साल लेट क्यों हुआ। अब देखते हैं क्या होगा। ये वाला हमारा है, ये वाला, ये
यहाँ से कहाँ, वहाँ तक। और वो वाला भी हमारा है, लेकिन वो वाला हमने 50-50 पे दिया था, जैसे पहले ही मैंने बोला था। बस खाली हमें ये वाले काटने हैं, और हमारे पास इस साल कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ रेडी है, हमारी गाड़ियाँ रेडी है लद्दाख जाने के लिए। और कुछ नज़ारे, और दिस इज़ आवर ब्यूटीफुल ब्रिज। सो अभी बहुत ज़्यादा लेट हुआ, मैंने यहाँ से बहुत घूम चुका हूँ मैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। वहाँ पे आगे मछलियाँ कैसे छलांग मारती है वहाँ पे, वो दिखा के भी निकल जाता हूँ, क्योंकि शाम की अजान होने वाली है। तो जल्दी से मैं घर जाता हूँ, फिर नमाज़ें पढ़नी है, तो पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखा, कुछ दिखा। देखो कैसे छलांगे उठाती है मछलियाँ। सही है। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। अभी बजे है सुबह के 11 बजे है। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हाउ हनी इज़ एक्सट्रैक्टेड। तो आप वीडियो को एंजॉय करो। वहाँ पे मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो काम हमने किया पहले ही। तो उसके बाद मैं ये क्लिप बना रहा हूँ, आप देखो कैसे निकालते हैं, फिर जाके हम आगे बात करते। पूरा अच्छे से देखना कैसे निकालते हैं। वो बहुत बड़ा वीडियो में कि शॉर्ट करके मैं वो व्लॉग में डालूंगा। मतलब मेरा मामा वो एक्सट्रैक्ट वहाँ से निकाल रहा था हनी को, मैं उस टाइम वीडियो नहीं बना सका, क्योंकि मतलब आपको पता है जो मामा होता है, मामा बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। तो अब मेरे जवानों, आप लोगों ने देखा होगा कैसे हनी को एक्सट्रैक्ट करता है। और अब मुझे वहाँ जाना है जहाँ मैं कल था। जो ज़ियारत मैंने आप लोगों को दिखाई है, वहीं पे मुझे जाना है। वहाँ पे मुझे कुछ फातिहा फिर से पढ़ना है, और वहाँ पे हनी ले जाना है। तो चलो चलते, मुझे नीचे बुला रहे हैं, तो बाय। सोया, अभी मैं चल रहा हूँ जहाँ मुझे जाना था, अपनी मंजिल की ओर। और ये लेके जाना था, इसमें हनी है। तो वहाँ पहुँच के मैं आपको दिखाता हूँ मुझे कहाँ आना था। एक्चुअली पहले ही व्लॉग मैंने वहीं पे स्टार्ट करा था, वहीं पे मैं जा रहा हूँ। तो चलो चल रहा है। तो ये है मंजिल जहाँ पे हमें जाना था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जहाँ पे मुझे पहुँचना था वहाँ पे मैं पहुँचा। अब आप देख रहे हो, ये मतलब पहले ही देखा था ना व्लॉग में, यहीं पे मुझे आना था। तो काम निपटा के मैं यहाँ से निकलता हूँ। सो फिर हम मिलते हैं, घर पे मिलते हैं। बाय बाय। तो जहाँ मुझे जाना था वहाँ से मैं वापस आया और सारा काम मैंने निपटा दिया। और आप लोगों से ये बात कहनी है कि आप मुझे बता सकते हो, किसी ने ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ हनी उसी टाइम लगता है जो मेरी व्यूअर्स से उनमें से किसी ने नहीं खाया होगा। मतलब उस टाइम नहीं खाया होगा जब निकाल रहे होते हैं, क्योंकि उस टाइम कोई वहाँ पे होता ही नहीं है। हमारे घर में ही ये हनी है। दूसरे मकान में, जो हमारा पुराना वाला मकान है, उसमें उन्होंने अपना ये सारा कुछ बनाया है। आप लोगों ने देखा होगा कैसे हनी एक्सट्रैक्ट कर रहे थे हम, और कितना मज़ा आया उसको खाने में उस टाइम। लाइक च्युइंगम, उसका जो शेल होता है ना, उसका पूरा च्युइंगम बना, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो अब हम इस वीडियो को एंड कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ। कल मैंने स्टार्ट करा है वीडियो, और आज जाके मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो 12 बजे अभी दिन के, सैटरडे।
तो हम वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। अगर आपको किसी भी रीज़न से वीडियो पसंद है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर इसे जाना है। बाकी हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमानिल्लाह, बाय बाय। राजहंस